यूनिट्स एंड डायमेंशंस में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज हेडिंग दे दो। फिजिक्स में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं? देखो, अभी तक आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा ही होगा, लेंथ है, टाइम, फोर्स, मोमेंटम, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसको आप लोगों ने स्टडी भी किया है, देखा भी है थोड़ा बहुत, है ना। इसी को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, सो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़? द क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, है ना। जिसको हम लोग मेज़र कर सकें, कैलकुलेट कर सकें, उसको क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज़। समझ में आ रही बात? द क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड are called physical quantities. Also it should obey the law of physics, है ना। जो फिजिक्स का जो लॉ है उसको ये फॉलो भी कर रहा हो, उसको हम लोग कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप लिख लो, द क्वांटिटीज which can be measured by an instrument are called physical quantities. इसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल तुम्हारे सामने है, लेंथ, टाइम, फोर्स, मोमेंटम, इनर्शिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिसको मेज़र नहीं किया जा सकता, जैसे कोई फीलिंग्स है, हाँ, सॉरो है, जॉय है, या हैप्पीनेस, कुछ भी इस तरह सा, जिसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, कि उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। ओके, तो ये एग्जांपल्स में आप लिख लो, एग्जांपल्स, लेंथ, टाइम, फोर्स एट्सेट्रा। मिटा रहे हैं। अब देखो कैटेगरी, फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी। क्वांटिटीज कितने टाइप की हो सकती है? फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली दो तरह की होगी। एक क्वांटिटी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। सेकेंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल का मतलब क्या हो गया? फंडामेंटल का मीनिंग ही है कि वैसी क्वांटिटीज विच आर फंडामेंटल, बेसिक, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज, उसको क्या कहेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसको ऐसे समझो जैसे कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 लेटर्स हैं, ये फंडामेंटल लेटर्स हैं, है ना। सारी कहानी, सारी किताब उसी से बन गई है ना, पूरी इंग्लिश तो उसी से बनी है। अगर किसी को फंडामेंटल नहीं पता है, लेटर्स नहीं मालूम है, तो वो इंग्लिश नहीं समझ सकता है। सिमिलरली देयर आर सम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट यू मस्ट नो, और उस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से आप फिर सारी क्वांटिटीज़, अदर क्वांटिटीज़ को डिराइव कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगा, बट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिमिटेड होंगे, है ना। जैसे इंग्लिश के जो लेटर्स हैं वो लिमिटेड है, 26 लेटर्स हैं, लेकिन इसके बाद जो वर्ड्स बनता है लेटर्स से वो तो बहुत सारा है ना। बस उसी तरह से यहाँ पे समझो इसको कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर फिक्स्ड क्वांटिटीज़, और ये कितने हैं इसको देख लो।
बेसिकली 7 है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। हम लोग इस तरह से नाम दे देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी दे देंगे, फिर इसकी यूनिट भी साथ ही साथ देख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यूनिट्स के बारे में भी हमको पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर उसका सिंबल, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में सबसे पहला क्वांटिटी जिसको हम लोग को जानना चाहिए, दैट इज मास। मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मास, ठीक है ना। मास को किस में हम लोग मेज़र करते हैं जनरली? एसआई यूनिट क्या है उसकी? किलोग्राम, है ना। वैसे तो मास को और भी यूनिट्स में मेज़र किया जा सकता है, ग्राम में, है ना, टन में, क्विंटल में, सो मैनी यूनिट्स आर देयर, बट द स्टैंडर्ड यूनिट इज़ किलोग्राम, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो मास की यूनिट हो गई किलोग्राम। किलोग्राम, और सिंबल इसका क्या है? केजी। द सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी इज लेंथ, लेंथ, लंबाई, है ना। ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर, सिंबल इज एम। थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी इज टाइम, और इसकी यूनिट क्या है? सेकेंड, एसआई यूनिट है। एक्चुअली ये यूनिट का मतलब क्या होगा? दिस इज एसआई यूनिट। एसआई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है ना। हम लोग इसको आगे देखेंगे कि यूनिट्स क्या होते हैं और यूनिट्स का डेफिनेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम लोग इसके बारे में आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। बट ये ऑलरेडी जो है आप लोग जान रहे हो, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पे। आपको पता है कि किलोग्राम क्या चीज़ है, मीटर क्या चीज़ है, सेकंड क्या चीज़ है। जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने इसको देखा ही देखा है, इसलिए यहाँ पे इसको लिखा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जान ही रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। वेरी गुड, एम्पियर, है ना। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, ए फॉर एम्पियर। द नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसकी यूनिट क्या होती है बताओ? केल्विन। वेरी गुड, ऐसा यूनिट इज केल्विन। बट द डिग्री सेल्सियस इज कॉमन यूनिट, है ना। हम लोग ज़्यादातर डिग्री सेल्सियस के बारे में भी जानते हैं, बट द केल्विन इज द एसआई यूनिट, तो केल्विन ही लिखेंगे, कैपिटल के। नेक्स्ट फंडामेंटल यूनिट क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, देखो हो सकता है इसके बारे में आप नहीं भी जान रहे हो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक्चुअली क्या है? दिस इज़ द मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, समझ रहे हो ना। तो हम लोग इसको नाम दिया है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसको मेज़र किया जाता है किस में बताओ? कैंडेला ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन कैंडेला, और इसका सिंबल क्या है? सीडी। द लास्ट एंड द सेवेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में इसको पढ़े होगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज मेजर्ड इन मोल, MOLE, मोल।
ठीक है ना। जैसे किसी गैस को मेज़र किया जाता है मोल में, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको मोल में मेज़र करते हैं, और इसका जो सिंबल है MOL। ठीक है, इसको उतार लो जल्दी से। और देखो इसमें सबसे ज़्यादा जो फैमिलियर फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जो सबसे ज़्यादा आपको जिससे इंटरेक्शन होने वाला है, वो है मास, लेंथ और टाइम। समझ रहे हो ना। मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मास, लेंथ एंड टाइम। समझ रहे हो ना। बाकी इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर ये भी आएगा, है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ना के बराबर आपको मिलेगा, दिखेगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बहुत ही कम मिलेगा। बट ये 1 2 3 जो 1 2 3 ऊपर वाला जो 3 नंबर जो रखा गया ना, ये इसीलिए रखा गया है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ यूज्ड, मास, लेंथ एंड टाइम। और इसी से सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ आप डिराइव कर पाओगे। जितना भी है दुनिया में, जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो सब यहाँ से डिराइव हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के कैटेगरीज में रखा गया उसको, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी कहते हैं। अच्छा, उसको आगे देखेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट है, अब थोड़ा सा डिराइव्ड को समझते हैं। लिखिए डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव का मतलब डिराइव्ड फंडामेंटल से निकाला हुआ, है ना। द क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज that depend on fundamental quantities। समझ में आ रही बात। The physical quantities that depend on fundamental quantities are called derived physical quantities। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से उसका डेरिवेशन होगा, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सा भी एक एग्जांपल ले लो, है ना। जैसे कि सिंपल स्टार्टिंग में समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं स्पीड का। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड इट हैज़ फार्मूला। फार्मूला क्या है इसका? सबको पता होना चाहिए। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? वेरी गुड, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम लोग सब जानते हैं कि डिस्टेंस बाय टाइम है। तो इसका मतलब देखो, आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ। लेंथ ही तो है ये। डिस्टेंस एक्चुअली है क्या? दिस इज लेंथ। लेंथ अपॉन टाइम लिख सकते हो ना। तो स्पीड किस पर डिपेंड हो रही है? देखो, स्पीड डिपेंड्स ऑन टाइम एज वेल एज ऑन लेंथ। लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है और टाइम पे भी डिपेंड कर रही है। सो इट इज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज। यानी लेंथ और टाइम के बिना स्पीड नहीं बनेगा। समझ गए बात? लेंथ जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या चीज़ है? डिस्टेंस इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसको बनने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। द क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो पीछे हम लोगों ने देखा। बट डिराइव्ड के केस में क्या बोलेंगे? ये डिपेंड करता है किस पर? फंडामेंटल पर, ठीक है। तो स्पीड हो गया तुम्हारा फंडामेंटल क्वांटिटी। इसीलिए इसकी यूनिट क्या होती है? देखो, स्पीड की यूनिट क्या बनेगी? अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखो तो लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। मीटर और डिवाइड बाय टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड। गुड, ओके। हाँ, थोड़ा सा माइक आप लोग ऑफ कर लो। देखिए, हम लोग देखते हैं वेलोसिटी को। वेलोसिटी इज ऑल्सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
तो वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू, हाँ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक्चुअली ये है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये ना बोलते हो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एक ही बात है, ठीक है, लेकिन बट होता है ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है जितने टाइम में, उसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये ना पढ़े हो? ओके ओके, ठीक है। देखो अब ये है कि डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट का चेंज भी तो डिस्प्लेसमेंट ही होगा। किसी चीज़ का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो चेंज है तो वो भी तो फिजिकल क्वांटिटी ही आएगा ना, सेम फिजिकल क्वांटिटी, समझ रहे हैं ना? हाँ, इसको हमेशा याद रखना। जैसे 5 बनाना minus 3 bananas is equal to how much bananas? 2 bananas। हाँ, वेरी गुड। इसको देखो, ये एक, इसको समझो, यहाँ पे बनाना का क्या मतलब हुआ? दिस इज़ द फिजिकल क्वांटिटी। सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ को जब किसी भी सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ ऐड किया जाता है या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो रिजल्ट भी वही आना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी आएगी। बनाना माइनस बनाना इज़ ऑल्सो अ बनाना, समझ रहे बात? बनाना प्लस बनाना इज़ ऑल्सो अ बनाना। वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी इज़ ऑल्सो अ वेलोसिटी, नॉट डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इज़ ऑल्सो अ वेलोसिटी, नॉट फोर्स। क्लियर है? 8 बनानास, यहाँ पे कोई अगर लिख दे 8 एप्पल्स तो क्या सही हो जाएगा? ओके, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट ऑल्सो लेंथ। लेंथ है ना, ये तो डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ ही है, लेंथ अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी जो है एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है लेंथ पर और टाइम पर, और इसकी यूनिट क्या हो जानी चाहिए? मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? ओके, गुड। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं एक्सेलरेशन का। देखो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, अगर कम से कम ये तीन चार फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप सही से जान लोगे तो फिर पूरे फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, मतलब इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, एक्सेलरेशन क्या चीज़ है? एक्सेलरेशन को भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेरी गुड। इसका मतलब हुआ, हाँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही ना है? सो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है? तो वेलोसिटी इटसेल्फ इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी और फिर टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो एक्सेलरेशन एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। सारी ये बातें बिल्कुल क्लियर आप लोगों को, है ना? अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सोचो तो? वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड और नीचे टाइम है, और नीचे भी टाइम है, सेकेंड हो गया, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं फोर्स की। फोर्स का फंडामेंटल इक्वेशन आप लोगों ने देखा होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं है? देखो, जो चीज़ हम लिखना जा रहे हैं उसको आप ध्यान से देखो। सॉरी,
m इज इक्वल टू मास, और एक्सेलरेशन क्या चीज़ है? एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाई टाइम। उसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम स्क्वायर। होगा क्या नहीं? तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पर, टाइम पर, ऑल्सो ऑन डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होगा? दिस इज लेंथ, ठीक है ना? फोर्स डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, मास पर और टाइम पर। देखो MLT, मास लेंथ एंड टाइम, जो पीछे हम लोगों ने देखा था, मास लेंथ और टाइम, वो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है फोर्स। तो फोर्स इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह से फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटीज़ आप पढ़ोगे, दे ऑल आर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एक्सेप्ट 7 क्वांटिटीज़ जो आप लोगों ने पीछे देखा। ओके, गुड। चलिए अब एक और है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़, उसको भी देख लो। ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ही के अंदर आता है। एक है तुम्हारा एंगल। एंगल एक्चुअली दिस इज प्लेन एंगल, जिसको हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। ये है प्लेन एंगल, सिंपली एंगल जो आप लोगों ने आज तक देखा हुआ है, थीटा। व्हाट इज दिस एंगल? एंगल इज द इंक्लिनेशन, या फिर दिस इज कॉल्ड एंगल। दो लाइंस आप देख रहे हो, इन दोनों लाइंस के बीच का जो एरिया है, ये हम लोग डिफाइन करते हैं एंगल से, ठीक है? या किसी दो प्लेन के बीच में भी हो सकता है। सो इसको हम लोग कहेंगे प्लेन एंगल, क्योंकि कोई भी दो लाइन जो होगा वो एक प्लेन ही फॉर्म करता है। तो दिस एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसका सिंबल तो थीटा ही होता है ना, इसका सिंबल होता है थीटा, और इसकी यूनिट होती है रेडियन। याद रखोगे, दिस इज रेडियन। नाम भी सुने होगा पहले, रेडियन। डिग्री भी होता है, बट रेडियन इज दी, हाँ, रेडियन इज दी ऐसा यूनिट, ठीक है ना? रेडियन और डिग्री में रिलेशन भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग डिग्री ही यूज़ करते हैं, बट रेडियन इसकी ऐसा यूनिट है। तो याद रखोगे 180 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन? पाई रेडियन। बस हो गया, कन्वर्सन आसान है। अब कितना भी डिग्री दे दे तो पाई, उसको जो है रेडियन में हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, प्लेन एंगल हो गया। प्लेन एंगल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज डिनोटेड बाय थीटा, ऐसा यूनिट इज रेडियन। द सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल। ये वाला एंगल थोड़ा सा फैमिलियर नहीं है आप लोगों के साथ। तो ये सॉलिड एंगल क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा हम लोग फील करें। जैसे आप लोगों ने कोन देखा होगा, कोन मतलब अरे आइसक्रीम वाला कोन भी तो होता है ना, यही कोन, समझ रहे हो ना? गुड। तो देखो ये जो कोन है, यहाँ अंदर में जो एंगल बन रहा है, देखो ये जो सरफेस है ऊपर में, ऊपर कैसा सर्कुलर है ना? आप ध्यान से देखो, ऊपर ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है। जिस कोन की हम बात कर रहे हैं वो सर्कुलर होता है, और वो एरिया जितना यहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। समझ रहे हो ना? कोई सा भी सरफेस, जैसे मेरा ये हाथ है, सपोज करो ये मेरा हाथ है, ये एक सरफेस है। अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें इस जगह पे, तो इस पॉइंट से चारों तरफ लाइन खींच लो, तो या कुछ भी मतलब एक एरिया बना लो, तो यहाँ पे सेंटर, जो एरिया सेंट्राइज्ड हो गया यहाँ पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। समझ रहे हैं ना? सॉलिड एंगल इज जनरली डिनोटेड बाय सिग्मा। दिस इज सिग्मा। सिग्मा दो तरह का होता है, कैपिटल वाला सिग्मा, ठीक है? और इसकी जो यूनिट होती है उसको हम लोग कहते हैं स्टेरेडियन, ठीक है? सॉलिड एंगल क्लियर है? हाँ, सॉलिड एंगल, हाँ, गुड।
हाँ बोलो एक बार फिर से। हाँ ओके ओके ठीक है, एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं बताने का सॉलिड एंगल को किसी और एग्जांपल से। हाँ जैसे देखो रेडियन में जैसे थीटा, तुम थीटा इज इक्वल टू पहले भी पढ़े होगे, आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला होता है। अरे देखो समझो ठीक से, जैसे ये हाँ ये एक सर्कल का पार्ट है मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक ये आर्क हुआ ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड आर्क। और ये आर्क और ये क्या हुआ, ये रेडियस है ना इसकी, ये सेंटर है। तो ये जो आर्क है, ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है, दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। और इसको मेजर कैसे करते हैं, आर्क लेंथ बाय रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर प्लेन एंगल। ठीक है, इसको समझो, ये एक सर्किल है, ये क्या है, एक सर्किल। जैसे कोई धागा है, धागा लेकर के इस तरह से गोल कर दोगे, दैट इज अ सर्किल। समझ रहे हो ना, स्फीयर नहीं है ये। ठीक है, हाँ अब सॉलिड एंगल वाले केस में स्फीयर को कंसिडर करो। जैसे अब इसी को सपोज करो कि एक फुटबॉल है, फुटबॉल, ठीक है ना, फील करो उसको। ये मान लो तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ में एक फुटबॉल है, ये एक फुटबॉल है सपोज करो। फिगर चूँकि थोड़ा सा 3D टाइप का है इसलिए यहाँ पे बनना मुश्किल है। अब उस फुटबॉल में बहुत सारे छोटे छोटे जो स्ट्रिप्स बने होते हैं, एरियाज़। अगर हम एक किसी सिंगल एरिया की बात करें, जैसे ये एक मान लो ये स्ट्रिप है, देखो ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रिप है। अरे लाल पीला स्ट्रिप रहता है ना फुटबॉल में, उसमें से कोई एक स्ट्रिप, एक एरिया की हम बात कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रिप या सरफेस ऑफ द फुटबॉल। अब ये जो सरफेस है, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है उसको चेक करो। देखो पूरा एरिया, ये एरिया है, दिस इज एरिया। समझ गए, ये एरिया जो है ना, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है। तो अगर तुम थोड़ा सा थ्री फिगर को समझने की कोशिश करो, ये सारा का सारा एरिया, इस तरह से बहुत सारे लाइंस आप खींच लो, तो यहाँ पे एंगल जरूर बनेगा कि नहीं। हाँ, दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। और ये कैसे मेजर होता है, तो सॉलिड एंगल इज मेजर्ड बाय एरिया, ऊपर एरिया, जहाँ तक जिस एरिया का तुम एंगल बना रहे हो। यहाँ पे जिस आर्क का हम लोग एंगल बना रहे थे वो लिए ना, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, जौन सा एरिया। जैसे ये मान लो, ये मेरा जो हथेली है हाथ की, तो ये एरिया सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, सो दिस एरिया ऑफ द पाम, तो ये एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बात, दिस इज रेडियस। क्लियर है। तो प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल के बारे में थोड़ा सा क्लियर हुआ। ओके गुड, चलो इस लेते हैं यूनिट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, है ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है और उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे सपोज करो, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। लिखो, एनी फिजिकल क्वांटिटी सपोज करो कि x है। एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, किस तरह से, तो x इज इक्वल टू n इंटू यू। ये एक फॉर्मूला है किसके लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए। जहाँ पे ये n क्या है, तो लिखोगे
where n is, this is called numerical value मतलब अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, कि आप कितना अमाउंट या कितना उसका मेजरमेंट है वो लेना है। और u क्या चीज़ है, दिस इज़ दी यूनिट्स, इसको हम लोग यूनिट्स बोलते हैं। यूनिट्स मतलब स्टैंडर्ड पैरामीटर, है ना। ठीक है, जैसे कि आप इसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे आप दुकान पे जाते हो कोई भी सामान खरीदने के लिए, सपोज करो कि आप आलू खरीदने जा रहे हो, पोटैटो, ठीक है ना। तो पोटैटो का एक्चुअली हम लोग क्या लेते हैं वहाँ पे, पोटैटो दुकानदार को क्या बोलते हैं कि 5 किलो पोटैटो दे दो। तो 5 किलो, ये जो 5 किलोग्राम है ये है फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज़ मास, है ना, मास ऑफ द पोटैटोज है। अब हम लोग उसको डिफाइन कर रहे हैं किस तरह से, 5 किलोग्राम, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू ये 5 हो गया, दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, n इज इक्वल टू 5 है यहाँ पे। और हमने क्या स्टैंडर्ड यूज़ किया है, किलोग्राम, ठीक है ना, किलोग्राम। तो यूनिट क्या हो गई इसकी यहाँ पे, किलोग्राम। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली हम लोग इसी तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे इसी चीज़ को अगर कोई बंदा जाकर इस तरह से कहे उसको कि 5000 ग्राम पोटैटो दे दो, तो भी बात एक ही है ना। 5 किलोग्राम आलू लो या फिर 5000 ग्राम आलू लो, तो दोनों ही का मतलब दोनों की मीनिंग सेम है, यानी ये दोनों ही सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है, यहाँ पे अलग है, और यहाँ पे यूनिट भी अलग है और वहाँ पे भी यूनिट अलग है, ठीक है ना। यानी कि जैसे ही हम न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करते हैं तो यूनिट भी चेंज हो जाती है। आ रही बात समझ में। तो अगर आप इसको देखो ध्यान से, अगर हम इसको लिख लें, दिस इज सपोज n1u1, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज n2u2। आप ध्यान से देखो, और सेम फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग को मिल रहा है, हेंस वी हैव n1 इंटू u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2, ऐसा मिल रहा है। देखो n1 इंटू u1 इज इक्वल टू व्हाट, n2 इंटू u2। ओके, तो n1 इंटू u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2 इज इक्वल टू n3 इंटू u3 n4 u4, इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट फॉर अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो आप लिख सकते हैं इसको यानी कि हम लोग लिखेंगे n इंटू यू की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी हर सिस्टम ऑफ यूनिट में, ठीक है। n1 u1 इज इक्वल टू, एंड ये आप यूज़ करोगे आगे जब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये यूज़ करेंगे इस फॉर्मूला को, ठीक है। और ये बेसिक चीज़ है, सबको समझ में आना चाहिए। ओके, अब देखो ये जो यूनिट की जो बात हो रही है, यूनिट को डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। जैसे देखो अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया पोटैटो का, तो उसको हम लोग ने मेज़र किया किलोग्राम में या फिर ग्राम में, है ना, या किसी और यूनिट में इसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, किसी भी दूसरे यूनिट में, क्विंटल में, टन में, और होता ही है कोई बड़ा अमाउंट है, मान लो ट्रक का अगर मास हम लोग को जानना है या मेज़र करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, किलोग्राम तो यूज़ करते नहीं है, कोई बड़ा यूनिट यूज़ करते हैं, टन यूज़ करते हैं, है ना। एक बोरे में आलू पड़ा हुआ है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 क्विंटल आलू है या 2 क्विंटल आलू है, इस तरह से। तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली ये यूनिट है क्या चीज़, है ना। और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि आप कपड़े दुकान में जाते हो तो वहाँ पे हम लोगों को कपड़ा लेना होता है, तो कौन सा हम लोग स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई 2 मीटर कपड़ा दीजिए या 4 मीटर कपड़ा दीजिए।
तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसके पास एक मीटर स्केल रखा हुआ है। दैट मीटर स्केल इज़ द स्टैंडर्ड टू मेज़र दी क्लॉथ। तो वो जो स्टैंडर्ड है उसको हम लोग वहाँ पे यूनिट कह रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई सा भी स्टैंडर्ड हो सकता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि मीटर ही हो या सेंटीमीटर ही हो या कुछ भी हो, है ना। किसी भी चीज़ को, जैसे पुराने ज़माने में मान लो किसी को ज़मीन अगर मेज़र करनी होती थी तो अपने पैर से मेज़र करता था, जिसको हम लोग आज फुट बोलते हैं, है ना। समझ में आ रही बात। या हाथ से आज भी किया जाता है ना। तो इस तरह से किसी भी चीज़ को एक स्टैंडर्ड बना करके और उससे किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र किया जा सकता है। जैसे और अच्छे से ढंग से समझो थोड़ा सा, जैसे सपोज़ करो कि हमारे पास एक बाल्टी में दूध पड़ा हुआ है। ये है दूध पूरे बाल्टी में भरा हुआ है, ठीक है, ठीक है। और मान लो ये पुराने ज़माने की कहानी है। इसमें क्या है, दूध है। पहले ज़माने में तो लीटर वीटर होता ही नहीं था, कुछ स्टैंडर्ड कुछ पता नहीं है। लेकिन इसको बेचेगा, बाज़ार में जाके, मार्केट में जाके इस दूध को इसको बेचना है, ठीक है ना। तो कैसे बेचेगा वो, कुछ तो वो अपना एक स्टैंडर्ड बनाएगा, ठीक है ना। सपोज़ करो उसके पास एक कटोरा या कुछ भी ऐसा ग्लास है, इस टाइप का एक ग्लास है, ठीक है। और इस ग्लास में सर्टेन अमाउंट ऑफ मिल्क आ रहा है। समझो मेरी बात को, ठीक है ना। अब वो पब्लिक को जो बेचेगा तो इससे मेज़र करके बेचेगा। अब जितना भी अमाउंट होगा इसका वो एक प्राइस फिक्स करेगा, ठीक है ना। और उसके हिसाब से इसको वो बेचना शुरू करेगा। कोई 2 गिलास लेगा, कोई 3 गिलास, कोई 4 गिलास, कोई 10 गिलास, है ना। तो सपोज़ करो एक आदमी आया कोई, है ना, जिसको एक बाल्टी दूध की ज़रूरत थी, ठीक है ना। तो वो अब तो उसने इसका प्राइस फिक्स किया हुआ है, तो अब क्या करेगा, वो बारी बारी से इसमें लेकर इसको मेज़र करेगा, ठीक है ना, और उसको देगा। तो जब वो मेज़र किया तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो बाल्टी के अंदर जो दूध है वो इसका 14 टाइम्स है। समझ में आ रही बात। 14 टाइम्स ऑफ दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू एक बाल्टी दूध। क्लियर है ना। तो उस तरह से उससे वो पैसे ले लेगा। लेकिन आप यहाँ पे देखो, अगर हम इसको समझ लें, दिस इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, दिस इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। हम जैसा ऐसा लिखते हैं, सपोज करो फिजिकल क्वांटिटी x है, ठीक है। वेट ऑफ द मिल्क या कुछ भी लीटर भी हम लोग जो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग को मेज़र करना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 14 टाइम्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड। समझ में आ रही बात। फोर्टीन टाइम्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड। दिस स्टैंडर्ड इज नथिंग बट यूनिट, ठीक है। इसी को हम लोग यूनिट बोलेंगे। ये हमारा यूनिट है इसके लिए, ठीक है। तो आज भी वही चीज़ है। देखो x इज इक्वल टू, अब ये क्या हो गया, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू और ये हो गई यूनिट, ठीक है। तो यूनिट क्या चीज़ है, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड विथ विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज कंप्लीटली डिफाइंड, ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हो, इसका डेफिनेशन, इसको मिटा रहे हैं। सो कैसे डिफाइन करेंगे, टू मेजर और कैलकुलेट any physical quantity we need some standard. We need some standard. इसी का क्या नाम है, यूनिट। इसको लिख दो, कॉल्ड यूनिट। क्लियर है। अब ये स्टैंडर्ड जो है, मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए अलग अलग हम लोग लेते हैं, है ना। जैसे इन जनरल अभी लेंथ को मेज़र करने के लिए मीटर यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर भी यूज़ करते हैं, मिलीमीटर भी यूज़ करते हैं, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है।
किलोमीटर भी यूज़ करते हैं, है ना। कोई बड़ा सा लेंथ अगर मेज़र करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मीटर थोड़ी यूज़ करेंगे, इसके लिए किलोमीटर यूज़ करते हैं। और भी बड़ा अगर डिस्टेंस है जिसको मेज़र करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, और भी बड़ा यूनिट हो सकता है ना। जैसे लाइट ईयर, इट्स ऑल्सो अ यूनिट ऑफ लेंथ, लाइट ईयर, है ना। तो इसी तरह से छोटे बड़े यूनिट्स को हम लोग यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। उसी तरह से मास को मेज़र करने के लिए या टाइम को मेज़र करने के लिए सेकंड यूज़ करते हैं। इसका स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है, बट कोई मिनट भी यूज़ कर सकता है ना, आवर भी यूज़ कर सकता है, डे भी यूज़ कर सकता है, मंथ है, वीक है, ये सारा का सारा क्या है, यूनिट्स ऑफ टाइम, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि अब जो बात आ रही है यूनिट्स को डिफरेंट सिस्टम में मेज़र करने की, तो बेसिकली कितने तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, ठीक है। तो लिख लो, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा बहुत इसको जान लेंगे कि कितने तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है। ओके, तो एक लिखो एमकेएस सिस्टम। पहला क्या है, एमकेएस सिस्टम, आप दे सकते हो नाम इसका। व्हाट इज एमकेएस सिस्टम? दिस इज द सिस्टम in which the length is measured in meter, mass is measured in किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। आ रही बात समझ में? ये ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ को मेज़र किया जा रहा है मीटर में, लेंथ को मेज़र किया जा रहा है मीटर में, और मास को किलोग्राम में, यस, मास को किलोग्राम में, और इसको सेकेंड में, ठीक है ना। ओके, एक मिनट, आवाज़ नहीं आ रही। चलिए, और क्या है देखो, सेकेंड वन इज सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या है? ये ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में, और मास को ग्राम में, और टाइम को सेकेंड में, ठीक है। लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता है। ओके, उसी तरह से तीसरा हम लोग ले रहे हैं यहां से, देखो सपोज करो थर्ड है, थर्ड इज एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, एफपीएस, एफ फॉर फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, है ना। यानी इसमें लेंथ को मेजर किया जा रहा है किसमें? फुट में। सब लोग फुट से अवेयर हो। पौंड, मास को मेजर करेंगे पौंड में, ठीक है ना, पौंड, ठीक है ना। जिस तरह से हम लोग किलोग्राम यूज करते हैं जनरली, यहाँ पे पौंड यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो पौंड नियरली जो है 0.5 किलोग्राम के आसपास होता है। उसी तरह से टाइम को सेकेंड में मेजर किया है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ के लिए लेंथ को मेजर किया जाता है फुट में, मास को पौंड में, और टाइम को सेकेंड में। तो ये थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ कुछ कन्वर्सन भी पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर या हाउ मच फुट, ठीक है। तो उससे आप आसानी से कन्वर्ट कर पाओगे। हम लोग इसको देखेंगे भी आगे।
अच्छा, एक और है जिसको हम लोगों को पढ़ना है और बेसिकली उसी को पढ़ना है, वो क्या है? SI सिस्टम नंबर 4। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, इंटरनेशनल यूनिट्स, है ना। ये SI सिस्टम है। ये एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी MKS सिस्टम का एक एडवांस वर्जन समझ लो, है ना, जिसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को लिया गया है, जिसका यूनिट्स डिफाइंड है, जो ऑलरेडी पीछे देखे हम लोग, है ना। मास, लेंथ, टाइम और क्या था? इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सारा का सारा यूनिट बताया गया। तो ये SI सिस्टम है जो पूरे मतलब ये इंटरनेशनल लेवल का है। दैट मीन्स कि ये हर जगह यूज़ होगा, हर जगह इसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए SI सिस्टम की ज़रूरत पड़ी क्योंकि अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह से लोग यूनिट्स बना के रखे हुए हैं। हम लोग के यहाँ खुद इंडिया में एक ही चीज़ को जो है बहुत तरह से मेज़र किया जाता है, डिस्टेंस को, है ना। गांव देहात में और तरह से लोग इसको यूज़ करते हैं, कोस यूज़ करता है, माइल्स यूज़ करते हैं, है ना। तो डिफरेंट टाइप के यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं। इसलिए क्या किया गया, एक ऐसा फिक्स्ड यूनिट को रखा गया जो पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे सब के लिए वैलिड होगा, एक साथ, एक जैसा। क्लियर है ना ये बात? तो वो है SI सिस्टम, जिसको हम लोग नाम ही से ये बिल्कुल क्लियर है, दिस इज़ द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो आता है वो 7 फंडामेंटल, 7+2, है ना, सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। तो सारा उसी से फिर जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं सबके यूनिट्स निकाले जाते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ